हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एजुकेशन। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बेटा, जो कि है हैंड पंप से रिलेटेड। ठीक है, हैंड पंप कैसे काम करता है, किसका मैकेनिज्म है, कि यदि मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं तो किस लिंक को मैं फिक्स करूंगा तो मुझे हैंड पंप वाला मैकेनिज्म प्राप्त होगा। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हैंड पंप, हैंड पंप। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट नोट कराना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि मैं बात करूं ये जो हैंड पंप वाला मैकेनिज्म है ये किसका इन्वर्जन है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई ये इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। मैं दूसरा पॉइंट आपको नोट कराना चाहूंगा कि मान लो कि बात मेरे पास एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जिसमें 4 लिंक होते हैं, आपको पता है 4 पेयर होते हैं, ये भी पता है। उसमें से मैं भी बात करूं, उसमें 3 आपके पास टर्निंग पेयर होता है और 1 स्लाइडिंग पेयर, ये आपको पता है। ठीक है, उसमें से भी मैं बात करूं तो मैं किस लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे हैंड पंप वाला मैकेनिज्म प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मैं यदि स्लाइडर को फिक्स कर दूं ना तो मुझे ये हैंड पंप वाला मैकेनिज्म प्राप्त होगा। तो मैं बात कर रहा हूं किस लिंक को मैं फिक्स कर रहा हूं, तो भाई मैं फिक्स कर रहा हूं स्लाइडर को। ठीक है, स्लाइडर को फिक्स करूंगा तो मुझे इस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा। एक और बात बेटा कि मैं हैंड पंप वाले मैकेनिज्म की बात करूं तो ये किस किस टाइप का मैकेनिज्म है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि असल में एक रॉकर मैकेनिज्म है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि ये किस टाइप का मैकेनिज्म है, तो ये रॉकर मैकेनिज्म है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आर लिख दे रहा हूं, रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि मान लो कि बाद मेरे पास कोई सिंगल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चेन है। अब उससे मुझे मैकेनिज्म बनाना है, मतलब मुझे एक लिंक को फिक्स करना है, तो मैं कौन से लिंक को कैसे फिक्स करूंगा ये यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं मतलब प्यार से एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चेन यहां पर बनाऊंगा और यहां से मैं एक रियलिटी दुनिया वाला हैंड पंप वाला मैकेनिज्म बनाऊंगा। और आपको ऑब्जर्व ये करना है कि मैं यहां पर जो भी मैकेनिज्म बनाऊंगा उसमें जितने पेयर हैं, क्या वो पेयर सेम टू सेम वो हैंड पंप वाले मैकेनिज्म में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन बनाऊंगा। ये मेरा लिंक नंबर है, एक है। मान लो के बाद ये दूसरा लिंक है जिसके साथ स्लाइडर अटैच है, और ये एक और लिंक है जो इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये मेरा एक काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मान लो की बात मुझे हैंड पंप वाला मैकेनिज्म बनाना है तो मुझे स्लाइडर को फिक्स करना है। मैं इसको फिक्स कर देता हूं, और मेरी आदत है, मेरी चाहत है, या कुछ भी बोलो, जब भी मैं किसी लिंक को फिक्स करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा लिंक नंबर 1। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा लिंक नंबर 1। मैंने ये माना है कि जो स्लाइडर है बेटा जिसको मैंने फिक्स किया है उसके साथ अटैच है एक लिंक, इसको मैंने मान लिया लिंक नंबर 2, और ये है मेरा लिंक नंबर 3, और ये है लिंक नंबर 4। इस मैकेनिज्म को घूरिएगा, इस मैकेनिज्म को घूरिएगा और देखिएगा भाई कि कौन कौन से लिंक के बीच कैसा कैसा पेयर है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि लिंक नंबर 1 और 2 के बीच की पेयर की बात कर रहा हूं, लिंक नंबर 1 और 2 के बीच की पेयर की बात कर रहा हूं, तो ये आपको दिख रहा है एक टर्निंग पेयर। सही बात है, 2 और 3 के बीच दिख ही रहा होगा, ये भी एक टर्निंग पेयर है। 3 और 4 के बीच ये भी आपको एक टर्निंग पेयर दिख रहा होगा। और बात करते हैं बेटा 4 और 1 के बीच ये आपको स्लाइडिंग पेयर दिख रहा होगा। यहां पर नोट करने वाली बात ये है कि टीपी मतलब टर्निंग पेयर, एसपी मतलब स्लाइडिंग पेयर। क्लियर है? चलो, ये तो मेरा एक मैकेनिज्म है, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया ना तो मैं मैकेनिज्म बोल सकता हूं। ये मेरा एक मैकेनिज्म है। अब यहां से रियलिटी वाली दुनिया पे मैं कैसे उस हैंड पंप वाले मैकेनिज्म को बनाऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब आपको ऑब्जर्व ये करना है कि भाई क्या वो रियलिटी वाले डायग्राम पे या रियलिटी वाले मैकेनिज्म पे 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर है कि नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। 2 और 3 के बीच टर्निंग पेयर है कि नहीं, ये ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ 4 और 1 के बीच स्लाइडिंग पेयर है कि नहीं, ये ऑब्जर्व करना है। चलो, तो भाई मैं इसका रियलिटी वाला दुनिया बनाता हूं। इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे ले जाता हूं। चलिए यहां पर बनाएंगे ना। सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूं कि जो ये फिक्स लिंक है ना इसको बनाऊंगा। अब जब मैं रियलिटी वाली दुनिया पे जाता हूं तो मैकेनिज्म की जो लिंक है ना बेटा उसका मैं शेप चेंज कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरा बोलना चाहिए शक्ति है, पावर है कि मैं उसका शेप चेंज कर सकता हूं। चलिए,
तो मैं लिंक नंबर 1 का ना मैं शेप चेंज करके मैं एक काम कर रहा हूं कि भाई मैं इसको ना सिलेंड्रिकल शेप दे दे रहा हूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप दे दे रहा हूं कुछ इस टाइप का। चलिए देखिए, तो ये कुछ इस टाइप का मैंने इसको सिलेंड्रिकल शेप दे दिया, क्योंकि ये फिक्स लिंक है तो मैं बिल्कुल इसको हैच कर दूंगा। ये फिक्स लिंक है, इसको शो करने के लिए मैंने ये काम कर दिया है। ये लिंक नंबर 1 है, ये बात तो क्लियर है। देखिएगा, लिंक नंबर 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर है, मतलब मुझे लिंक नंबर 2 बनाना है तो उसके साथ एक टर्निंग पेयर के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, यहां पर मैं टर्निंग पेयर के साथ लिंक नंबर 2 को मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये बात सही है, दिख रहा है आपको। अब 2 और 3 भी आपके पास टर्निंग पेयर के साथ कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है मैं काम करता हूं कि भाई मैं ना इसके साथ एक टर्निंग पेयर बनाते हुए लिंक नंबर 3 बनाता हूं। मान लो की बात ये लिंक नंबर 3 है, ठीक है, ये लिंक नंबर 3 है, मैंने कहा है, यहां तो कोई दिक्कत, ये लिंक नंबर 2 है और ये 3 है। और बात करते हैं, 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर है, 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर है, तो मैं काम करता हूं 3 और 4, मैं एक 4 चौथा नंबर का लिंक बनाता हूं जो कि 3 के साथ टर्निंग पेयर के साथ कनेक्टेड है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सही चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं ना, अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। 4 और 1 के बीच स्लाइडिंग पेयर है, आपको दिख रहा है 4 और 1 के बीच स्लाइडिंग पेयर है, तो मुझे ये लिंक बनाया मेरा, ये लिंक नंबर 4 है, 4 और 1 के बीच मुझे स्लाइडिंग पेयर बनाना है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्लाइडर लगेगा बेटा, या फिर मैं बात करूं अच्छे से तो प्लंजर लगने वाला है। सही बात है, प्लंजर लगने वाला है। तो मैं काम करता हूं, ये लिंक नंबर 4 है ना बेटा, इसका ना मैं शेप चेंज करता हूं। शेप चेंज करके मैं क्या बनाता हूं, इसके एंड पे ना मैं एक प्लंजर बना लेता हूं, ठीक है, एक प्लंजर बना लेता हूं। ये मैं इसकी बात करूं तो ये एक मेरा प्लंजर है, ठीक है, ये एक प्लंजर है, और इसकी मैं बात करूं तो ये एक रॉड है, और रॉड और प्लंजर दोनों वेल्डेड है, मतलब एक ही लिंक है। मैं बात करूं लिंक नंबर 4 की, तो लिंक नंबर 4 इज इक्वल टू, लिंक नंबर 4 इज इक्वल टू मैं बोलूंगा रॉड प्लस प्लंजर, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल लिंक नंबर 4 है, प्लंजर प्लस रॉड, क्लियर है यहां पर। अब देखिएगा ना, मुझे इस मैकेनिज्म में लिंक नंबर 1 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर दिख रहा था, तो मुझे यहां पर भी लिंक नंबर 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर दिख रहा है, ठीक है। अब खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, खुद गौर कीजिएगा, क्या ये मैकेनिज्म सेम है इससे? भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर, 2 और 3 के बीच टर्निंग पेयर, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर, 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर, और 4 और 1 के बीच स्लाइडिंग पेयर आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब ना ये वाला जो मुझे हैंड पंप वाला मैकेनिज्म है, मैं रियल पे बात करूं बेटा, यही मेरा हैंड पंप वाला मैकेनिज्म है अब, ठीक है, यही मेरा हैंड पंप वाला मैकेनिज्म है। इस पे मैं ना थोड़ा सा जुगाड़ काम करता हूं, कुछ काम करता हूं, और ठीक है, मैं काम कर रहा हूं कि जो लिंक नंबर 3 है ना बेटा, यहां पर टर्निंग पेयर के साथ कनेक्टेड है, इसको मैं ना थोड़ा सा शेप चेंज करता हूं ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं इस टाइप का, ठीक है। अभी भी यहां पर टर्निंग पेयर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको एक्सटेंड कर दिया, और थोड़ा सा और शेप बनाता हूं ताकि आपके पास ये वाला मैकेनिज्म ना हैंड पंप की तरह दिखे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं बना लेता हूं एक नल, ताकि यहां से पानी निकल सके, ठीक है, यहां से पानी निकल सके। अब काम कैसे करता है देखिएगा, मान लो की बात यहां पर आप ना चिंटू को खड़ा कर दो और बोलो बेटा यहां से ना आप फोर्स अप्लाई करो, एफ फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करो, एफ फोर्स। वो एफ फोर्स जैसे ही अप्लाई करेगा तो जाहिर से बात है बेटा, ये जो यहां पर तो टर्निंग पेयर है ना, तो ये जो लिंक नंबर 3 है ना, थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, और आपके पास जो प्लंजर है ना बेटा, ये ऊपर चले जाएगा। और होगा क्या कि भाई जो आपके पास ये पानी रहता है ना, अंदर पे पानी रहेगा, वो इसके थ्रू ये यहां से पास होते हुए बाहर निकल जाएगा। और यहां पर आप एक मटकी लगा लो और मजे लो, मटकी लगा लो और मजे लो। तो ये रहा आपके पास हैंड पंप वाला मैकेनिज्म, ठीक है, सिंपल सा। कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू फोर्स चलेगा ना, मान लो कि बात अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा लूंगा तो क्या होगा, ये प्लंजर जो है नीचे चले जाएगा, सही बात है। फिर इधर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगाऊंगा तो फिर ऊपर आ जाएगा और मेरा पानी बाहर निकल जाएगा। यही काम होगा हैंड पंप पे, ठीक है। आपको याद ये रखना है बेटा, इस मैकेनिज्म पे आपको याद ये रखना है कि भाई मान लो कि बात हैंड पंप की बात करूं तो भाई ये किसका इन्वर्जन है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। जेई लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। किस किस लिंक को फिक्स करते हैं, तो स्लाइडर को फिक्स करते हैं। और किस टाइप का मैकेनिज्म है, तो रॉकर मैकेनिज्म है, ये आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, देखिएगा।
ये आपके पास क्वेश्चन है। अब पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, उसमें से कौन सा मैकेनिज्म आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए देखिएगा स्कॉच योक मैकेनिज्म, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बात करूं ये स्कॉच योक मैकेनिज्म का, तो ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। ओल्डहम्स कपलिंग की बात करूं तो बेटा ये भी आपके पास डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इलिप्टिकल ट्रेमल की बात करूं बेटा, तो ये भी आपके पास डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। पूछने वाले ने गजब पूछा है कि भाई 3 ऑप्शन आपको डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन दे दिया, तो जाहिर सी बात है बेटा जो आपके पास चौथा है ना, चौथा हैंड पंप, यही आपके पास इसका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर है डी हैंड पंप की बात करूं तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बात क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको मजा आया होगा और आप पढ़ते ही रहिएगा। थैंक यू।